हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ब्रिलियंट बायोलॉजी द ब्रेक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों कल हमने शुरू किया था, एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, जेनेटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला चैप्टर इसका क्या शुरू किया था, हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी पहले लेक्चर में हमने ये समझा था कि जेनेटिक्स क्या है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने समझा था, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझा था जो हमारे आने वाले लेक्चर्स में हेल्पफुल होंगे, जो काफ़ी हेल्प करेंगे आने वाले लेक्चर में, उनको हमने कल देख लिया था। ठीक है, हमने थोड़ी सी मेंडल की भी जिक्र की थी कल कि मेंडल कौन थे, उन्होंने क्या अपना योगदान दिया था जेनेटिक्स में, थोड़ी सी हमने उसके बारे में बात की थी कि मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया था। क्यों बोला गया था? क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जेनेटिक्स के लिए ही दे दी। और एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये कि उन्होंने ऐसी चीज़ को ढूंढ के निकाला जो काफ़ी पहले के साइंटिस्टों ने कुछ नहीं कर पाया था। कुछ उस पर कोई भी जो भी थ्योरीज दी गई थी सारी बकवास थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो काम लायक थी। बट मेंडल ने ये काम कर दिखाया, और करने के बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के बोला गया। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि मेंडल से पहले जो साइंटिस्टों ने अपना काम किया था, जेनेटिक्स के ऊपर जो काम किया था, जो जेनेटिक्स पे वर्क किया था, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम कि क्या क्या कौन कौन से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या अपनी थ्योरी दी थी, क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया था, उन चीज़ों को आज हम विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ये देखने वाले हैं कि जो जेनेटिक्स थी, जिसकी फादर किसको बोला गया? ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला गया। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर की उपाधि तो दी गई। ठीक है, लेकिन केवल मेंडल जो है वो उन्होंने ही इस पे काम नहीं किया था। मेंडल से पहले भी कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे या फिर कर चुके थे। ठीक है, उन्होंने कुछ अपनी कंसेप्ट थ्योरी दे दिया था या कुछ अब उस दौरान भी काम कर रहे थे। ठीक है, तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या दिया कॉन्सेप्ट, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स को हमने क्या किया, हमने 3 कॉन्सेप्ट में बांट दिया। 3 कॉन्सेप्ट में कौन कौन से? एक जो प्री मेंडेलियन, यानी कि मेंडल से पहले जिन जिन साइंटिस्टों ने काम किया, मेंडेलियन। दूसरा क्या था? मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, यानी कि मेंडल जब काम कर रहे थे उस दौरान। और जो पोस्ट मेंडेलियन था, यानी कि मेंडल के मरने के बाद, मेंडल के जाने के बाद कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस जेनेटिक्स पे काम किया। मेनली 3 साइंटिस्ट थे, आगे इसका चर्चा मैं करूंगा। तो 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडल के ही थियरी को लेके आगे और थोड़ी सी सुधार करते हुए उस चीज़ को अपनी एक लॉ दिया, और लॉ देने के बाद क्या हुआ कि इस चीज़ों को आगे फिर बढ़ाया गया। ठीक है, तो प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन 3 कॉन्सेप्ट के में इसको हमने कैटेगराइज कर दिया। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, कि मेंडल से पहले कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया था। ठीक है, तो इसमें जो मेनली जो है 4 कॉन्सेप्ट प्रपोज किए थे मेंडल के कॉन्सेप्ट से पहले। मेंडल के कॉन्सेप्ट से पहले 4 ऐसे कॉन्सेप्ट दिए गए थे। ठीक है, तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट थे उनको एक एक करके आज हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो पहली थियरी जो थी उसको बोला गया मॉइस्ट वेपर थियरी। क्या बोला गया? मॉइस्ट वेपर थियरी बोला गया। ठीक है, तो मॉइस्ट वेपर थियरी क्या थी? मॉइस्ट वेपर थियरी जो थी वो था कि इसमें क्या बोला गया, ये दिया किसने था? पाइथागोरस ने, एक बड़ा नाम। तो पाइथागोरस ने क्या बोला? पाइथागोरस ने बोला कि हमारी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, हमारी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो बॉडी पार्ट्स से जो वेपर्स निकलते हैं, यानी जो पसीना या वेपर्स जो निकलते हैं, वो वेपर्स क्या करते हैं? दे एग्रीगेट्स। वो वेपर क्या करेंगे? एग्रीगेट्स करेंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, और एग्रीगेट करके क्या बना लेंगे? फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म को बना लेंगे। ये किसने बोला था? पाइथागोरस ने बोला था। और कौन सी थियरी दी थी? मॉइस्ट वेपर थियरी दी थी। जो पहली थियरी आई थी मेंडल के कॉन्सेप्ट से पहले, वो कौन सी थी? मॉइस्ट वेपर थियरी थी। ठीक है, अब आप बताओ कि हमारे पसीने से
आज तो हम जानते हैं, उस समय इनके भी बातों पे सोच विचार किया जा रहा था, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या। तो लेकिन आज हम जानते हैं कि भाई हमारे पसीने से नए ऑर्गेनिज्म का बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि हमारे पसीने जो होते हैं, हमारे जो शरीर से जो वेपर्स निकलते हैं, वो वेपर क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं और एग्रीगेट करके एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी दी थी पाइथागोरस ने। ये कोई इसका मतलब नहीं था, आज कोई मतलब नहीं है, उस समय थोड़ा सा सोच विचार इस पर होता था क्योंकि नाम बड़ा था और कुछ उन्होंने बताया था तो उस पर सोचा जा रहा था। दूसरा कॉन्सेप्ट आया, वो क्या था, रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी दिया था, ये किसने दिया था, अरिस्टोटल ने दिया था भाई साहब। तो अरिस्टोटल भी एक बड़ा नाम था उस समय। तो अरिस्टोटल और इन्हीं साइंटिस्टों के बदौलत जो है, इनके जो ये इस जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था कि मेंडल साहब भी कुछ काम, अरे भैया क्या है ना, कि एक नॉर्मल सा इंसान था, वो काम कर रहा है तो उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं था। इन बड़े बड़े साइंटिस्टों पे लोगों का ध्यान था कि अच्छा ये इस पे काम कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उन चीज़ों को सुनते थे लोग, ठीक है, पढ़ते थे लोग कि क्या ये इन्होंने बताया है। तो क्या बताया कि इन्होंने, अरिस्टोटल ने रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी में क्या बताया, इन्होंने ये बोला कि जो मेल का ब्लड होता है और जो फीमेल का ब्लड, मेल और फीमेल का ब्लड होता है, तो मेल ब्लड जो होता है वो क्या होता है, प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, ये प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड होता है। और जो फीमेल का ब्लड होता है वो क्या होता है, इम्प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड है। ये प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड है और ये इम्प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड है। तो ये अब इन्होंने क्या बताया कि अब ये जो दोनों, ये जो ब्लड है, ये क्या करते हैं, कोगुलेट करते हैं। कोगुलेट कहाँ करते हैं, इन द फीमेल बॉडी, यानी कि मेल का ब्लड और फीमेल का ब्लड। उनका मानना ये था कि जो मेल का ब्लड होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है और इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि इट इज़ द प्योर रिप्रोडक्टिव ब्लड। और उन्होंने ये बताया कि ये दोनों ब्लड क्या होते हैं, आपस में कोगुलेट होते हैं। कहाँ पे, इन द फीमेल बॉडी, यानी फीमेल बॉडी के अंदर ये कोगुलेट होते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये इनकी थियरी ऐसी थी, ब्लड के आधार पर इन्होंने ये बोल दिया कि ये क्या करते हैं, कोगुलेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं है इस समय, कोई इसकी कोई, लेकिन उस समय इन बातों का मतलब था। इसलिए मतलब था क्योंकि इनका नाम बड़ा था और इन्होंने कुछ बताया था तो उस चीज़ों को सुना जाता था कि अच्छा ऐसा हो सकता था, फिर उस पर काम होता था, ठीक है। मेंडल साहब मेनली देखो, आपको बताएं कि मेंडल साहब कहाँ चीज़ों को लोग उन पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उन्होंने मैथ और स्टैट्स को वो कर दिया था, एंट्री करा दी थी बायोलॉजी में, और इस वजह से लोग और कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन वो सफल उसी की वजह से हुए, लेकिन लोग उन पे इसीलिए ध्यान नहीं देते थे कि ये बायोलॉजी में कहाँ मैथ घुसा रहा है, ठीक है। तो लोग उन पे ध्यान ही नहीं देते थे कि स्टैट्स कहाँ से घुसा दिया बायोलॉजी में भाई, तो इस वजह से लोग उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन वो काम सही कर रहे थे और बाद में उन्हीं चीज़ों को समझा गया कि हाँ, इसी वजह से मेंडल ज़्यादा ये, उनको बाद में वो भी किया गया और फादर ऑफ जेनेटिक्स उन्हें बोला गया, ठीक है, उनके काम को लेके, ठीक है। बहुत मेहनत किया उन्होंने, आगे जब पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी, तीसरी थ्योरी क्या थी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी, और उसको क्या बोला गया, होम्युनकुलस थ्योरी बोला गया, होम्युनकुलस थ्योरी इसको बोला गया। और इनका मानना ये था कि पहले से कुछ बनी हुई चीज़ है, उससे नया बन जा रहा है, यानी कि प्री फॉर्म्ड कुछ है, उससे कुछ नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। वो क्या था मानना इनका, मानना ये था कि, और इन किसने दिया था, एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वॉमरडम, नाम था इनका, क्या नाम था, स्वॉमरडम, एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम स्वॉमरडम था। और इन्होंने क्या बोला कि जो हमारी गेमिट्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये गेमिट्स जो होते हैं इनमें मिनिएचर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, पहले से फॉर्म होते हैं, यानी कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्री फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने क्या बोला कि मिनिएचर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्री फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि पहले से बने हुए होते हैं हमारे गेमिट्स के अंदर। और जब ये गेमिट क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, तो फ्यूज होते हैं तो क्या करते हैं, आगे ये फर्दर ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करके एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं।
तो ये 3 थ्योरी अभी तक जो हमने देखी, इसमें आज के हिसाब से आप बताओ कि कोई इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज लग रही है जो आज हैपन हो सकती है? ऐसी चीजें हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये जो थियरीज थी काफी बेसलेस थी, आज के हिसाब से देखा जाए तो काफी बेसलेस हैं। उस समय चीजें नहीं पता थी, तो इनके बारे में भी सोचने का लोग सोचते थे कि अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है, बट ऐसा कुछ है नहीं। असली काम तो किया मेंडल बाबा ने। चलिए, तो ये हमने 3 थ्योरी तो देख ली, चौथी थ्योरी भी देख लेते हैं कि चौथी थ्योरी क्या थी, ठीक है। चौथी थ्योरी भी हम देख लेते हैं। चौथी थ्योरी जो दिए थे उनका नाम और बड़ा था, और एक चीज और थी कि वो मेंडल के अलोंग भी काम कर रहे थे। जब मेंडल काम कर रहे थे उस दौरान भी वो काम कर रहे थे जेनेटिक्स पे, और उनका नाम था क्या था? डार्विन साहब। और डार्विन साहब ने क्या दिया? डार्विन ने जो थियरी दी उसका नाम था थियरी ऑफ पैंजेनेसिस। थियरी ऑफ पैंजेनेसिस। तो थियरी ऑफ पैंजेनेसिस दिया उन्होंने। अब थियरी ऑफ पैंजेनेसिस क्या कहती थी कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्या बोला उन्होंने? हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, अब ये बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? नए छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर्म न्यू माइन्यूट पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं, जिनको क्या बोला गया? दैट इज उनको बोला गया, क्या बोला गया? पेंजीन या फिर जेम्यूल। पेंजीन और जेम्यूल, ठीक है। पेंजीन और जेम्यूल उन्हें बोला गया, ठीक है। अब फिर आगे क्या बोला उन्होंने कि ये जो पेंजीन या फिर जेम्यूल थे, अब ये पेंजीन या जेम्यूल ये क्या होगा? ट्रांसफर कहाँ होगा? गेमिट में। ये गेमिट में ट्रांसफर होगा, और गेमिट में ट्रांसफर होने के बाद ये क्या कर लेगा? फॉर्म कर लेगा जाइगोट फॉर्म कर लेगा। जाइगोट फॉर्म करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो 4 थियरी ये किसने दिया था? थियरी ऑफ पैंजेनेसिस डार्विन ने दिया था। तो डार्विन ने दिया था। बॉडी पार्ट्स क्या बोला था इन्होंने? जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, कुछ माइन्यूट पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और वो माइन्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हमने क्या बोला? पेंजीन या फिर जेम्यूल बोला। और वो फिर जेम्यूल कहाँ ट्रांसफर हो गए? गेमिट में ट्रांसफर हो गए, और ट्रांसफर होने के बाद उन्होंने क्या फॉर्म किया? जाइगोट का फॉर्मेशन किया, और वो जाइगोट फिर एक फर्दर न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ये 4 थियरी जो थी वो किसमें दी गई? प्री मेंडलियन कॉन्सेप्ट के दौरान ये दी गई कि ये कॉन्सेप्ट जो है मेंडल से पहले दिए गए थे। मेंडल के दौरान क्या चीज़ मेंडल ने क्या क्या काम किया वो हम मेंडलियन कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि ठीक है। तो मेंडल ने क्या काम किया, कैसे काम किया, क्यों किया, सारी चीज़ों को हम अगले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। कि मेंडलियन कॉन्सेप्ट क्या था, मेंडलियन कॉन्सेप्ट मेंडल में कौन कौन सा लॉ दिया था, मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम समझेंगे। जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था किस प्लांट पे किया था? पाइसम सटाइवम पे किया था उन्होंने। पाइसम सटाइवम ही क्यों सेलेक्ट किया वो हम समझेंगे कि पाइसम सटाइवम क्यों सेलेक्ट किया, कितने कैरेक्टर उन्होंने लिए, कौन कौन से कैरेक्टर लिए, ठीक है, उनमें कौन सा डोमिनेंट था, कौन सा रेसेसिव ट्रेट था, ठीक है। उनके एक एक चीज़ों को हम समझेंगे, पूरे एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, फिर उनका कंक्लूजन जो निकला वो समझेंगे, वो क्यों उनका मतलब वो सफल क्यों हुए, उनकी चीज़ों को सफल क्यों हुआ वो सारी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही रहेगा कि प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, आज का लेक्चर का हमारा रहेगा कि प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट क्या था। अभी तक हमने जो भी 2 लेक्चर में पढ़ा वो एक क्या था, जनरल एक इंट्रोडक्शन पार्ट था कि हाँ क्या हुआ था जेनेटिक्स, जब ये जेनेटिक चैप्टर की शुरुआत हुई थी। मान लो कि जेनेटिक्स जब शुरुआत हुई थी, लोग सोचना शुरू किए थे, तो उस समय क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो चीज़ें हमने अभी तक समझने की कोशिश की है। अब जो ये चारों थियरी हैं, ये क्या कर रही थी, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस शो कर रही थी। तो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस शो करने की वजह से ये क्या हो गई, जो चारों थियरी थी वो रिजेक्ट कर दी गई। इनका बेसलेस समझा गया कि ये सारी चारों बेसलेस हैं, इनको चारों को रिजेक्ट कर दिया गया। और फिर आए मेंडल बाबा, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे। मेंडल अब उनके मेंडल के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें समझेंगे कि अच्छा मेंडल का जन्म कब हुआ था, मेंडल कौन से ईयर में से काम शुरू किया था, कौन से ईयर तक उन्होंने काम किया था, मेंडल ने अपनी जो थियरी थी वो किस बुक में दिया था, कब दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मेंडल की डेथ कब हुई थी, ये सब भी देखेंगे। और उनके सारे कॉन्सेप्ट, उनके सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अभी तक की चीज़ें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि मैंने आज क्या आप लोगों को बताने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल को आप नए हो इस चैनल पे तो, और बेल आइकन को दबा लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक को जरूर पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।